नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन प्रॉफिट टुडे की एक और नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी कल कैसे और कहां कामकाज कर सकता है, जो कि मंडे वीक का पहला फर्स्ट डे है। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी कहां कामकाज करेगा। वहीं निफ्टी 50 जितना कमज़ोर महसूस कर रहा है अपने आप को, तो बैंक निफ्टी अभी वहीं पे अपने आप को होल्ड करके रखा है। गिरा हुआ है बट ज़्यादा नहीं गिरा। जितना बैंक निफ्टी 50 गिर चुका है उतना बैंक निफ्टी नहीं गिरा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा सा मूव आ जाए। और मूव किस तरफ की तरफ जा सकता है, वो मूव डाउन साइड की तरफ आ सकता है। अगर डाउन साइड की तरफ निफ्टी या बैंक निफ्टी आया तो एक बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले से ही अपने आप को ऊपर होल्ड करके रखा था। निफ्टी 50 नीचे गिर चुका था। निफ्टी कल साइड वे की तरफ थोड़ा बियरिश तो रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्का सा ही मूव नीचे की तरफ। लेकिन बैंक निफ्टी तेज़ी से नीचे आएगा, तो इसका हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे। ये हमारा बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई कैंडल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया और ज़्यादा नीचे नहीं आया। अपने आप को अभी भी ऊपर सस्टेन करके रखा है, होल्ड करके रखा है। और वहीं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी, जो कि बहुत तेज़ी से नीचे और कितना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया उसने 2 दिन में। वो अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ गया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट लेवल पे आ चुका है निफ्टी। अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, जो कि लेवल रहेगा, डायरेक्ट आपको निफ्टी का लेवल बताऊँगा। आपको जो ये कैंडल का जब लो यहाँ से टूटेगा, यानी कि 17,500 का लेवल नीचे टूटेगा, तो आपको इमीडिएट टारगेट मिलेंगे 17,368 का। 17,368 का आपको इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेगा। अगर वो मार्केट यहाँ से हल्का सा भी ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है और अपने लो को ब्रेक नहीं करता और वहाँ पे 17,500 पे सपोर्ट लेता हुआ आपको अगर नज़र आता है, अगर 17,500 पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला, तो आपको 17,618 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 17,600 का 18 टारगेट कल आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक इनसाइड कैंडल के रूप में मिलेगा। यहाँ पे एक आपको इनसाइड कैंडल, ग्रीन कैंडल इनसाइड बनता हुआ नज़र आएगा इस टाइप का। और उसके बाद अगर मार्केट निफ्टी कल बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया, तो अगला कैंडल आपको ये भी थोड़ा नीचे की तरफ आता हुआ मिलेगा। फिर आपको ट्यूसडे के डे में आपको 17,368 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। इन्हीं 2 दिनों में मार्केट अपने आप को यहीं पहुँच करेगा, रोकेगा, और उसके बाद यहाँ से फिर एक यू टर्न लेगा, जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। अभी आपको सीधा लिए चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसमें मैंने आपको पिछले कई वीडियो में एक ही लेवल दिया था, जो कि ये वाला, जो कि आपको दिखाते हैं। ये लेवल था, जो ये लेवल था 39,674 का लेवल था। ये क्रॉस नहीं हो रहा था, तो इमीडिएट उसने क्रॉस किया गैप अप के साथ और कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया मार्केट। वहाँ से अभी एक इनसाइड ही कैंडल, दोनों इनसाइड कैंडल है अपनी रेड कैंडल को यहाँ से तोड़ा नहीं है। कल मार्केट को गैप डाउन खुलना चाहिए, और गैप डाउन अगर खुलता है तो मार्केट इमीडिएट नीचे की तरफ आएगा और तेज़ी से आएगा। तो बैंक निफ्टी में हमारा अगर टारगेट रहेगा, तो कल का भी टारगेट रहेगा 40,365 का। ये 40,365 का लो लगा सकता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये 40,365 का लो लगा सकता है, 65 बोलते हैं। तो इतना तो लो बस लगा सकता है। अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो आपको फिर यहीं पे आपको 39,674 जो आपको ये लेवल आपको दिख रहा है, इस पे आपको कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, जो कि आपको ये लेवल रहेगा। ज़्यादा ही हो गया, 39,674 जो आपको ये लेवल रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ फिर मार्केट नज़र आएगा और यहाँ से यू टर्न लेगा। वैसे मार्केट को इतना नीचे आना नहीं चाहिए, अगर 39,900 पे भी आके मुड़ सकता है। अगर यहाँ से आके कहीं मुड़ जाता है, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया था, अगर यहाँ से आके ऊपर की तरफ जाता है मार्केट, इस वीक में आपको इस मंथ में आपको ऊपर की तरफ क्लोज देगा। क्योंकि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मार्केट इस मंथ में आपको 1012 से 30 के बीच में मूव देगा, इतना मूव देगा। अगर आप 1 मंथ का कैंडल जाके देखोगे, तो मार्केट ने अभी काफ़ी ज़्यादा आपको, यानी कि 1240 पॉइंट का मूव दे रखा है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, जो कि शायद 900 पॉइंट तक नीचे आके फिर ऊपर की तरफ ऊपर जा सकता है।
लेकिन ये तो कंफर्म है कि मार्केट ये ग्रीन कैंडल ही बनाएगा, इतना तो नीचे नहीं आएगा। ग्रीन तो बनेगा बट आपको 1000 पॉइंट से ऊपर ही इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा। मार्केट तो बीआरएस ही है अभी, मार्केट तो आपको बीआरएस ही दिख रहा होगा कि मार्केट एक पॉज ले रहा है और एक उसके बाद एक जब ऐसे मार्केट यहाँ से गैप, हमारा पिछला दिन का स्ट्रेटजी यही था, मार्केट यहाँ से जब गैप डाउन खोला है ऊपर की तरफ जाएगा, टच करेगा और अगर उसको क्रॉस करता है तो ठीक है ऊपर निकल जाएगा, नहीं तो मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आएगा और वही हुआ। आप देख सकते हैं एक हमने एक इसमें ब्रैकेट डाल के रखा था, एक रेंज डाल के रखी थी, मार्केट नीचे आया, इमीडिएट ऊपर की तरफ गया, वहाँ से अपनी रेंज पे उसने रेजिस्टेंस खाया और नीचे आया। जब लोगों ने इसमें क्या चीज़ होता है आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ। जब मार्केट एक रेंज के अंदर काम करता है, रेंज तोड़ता है, चाहे ऊपर तोड़े चाहे नीचे की तरफ तोड़े, तो एक अच्छा मूव देता है। तो मार्केट कल रेंज के अंदर था, कल का मतलब मेरा प्रीवियस डे जो कि फ्राइडे का था। तो लोगों ने जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो लोग जब यहाँ से रेड कैंडल बनाए तो लोगों ने सोचा कि यहाँ से यहाँ तक तो आएगा। जब लोग यहाँ पे पुट में बैठ गए और जब उन्होंने सोचा कि मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाएगा, एक रेंज के अंदर है, तो मार्केट ने क्या किया, इमीडिएट नीचे आ गया, कंटिन्यू नीचे आता चला। लोग बोले कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन वो सपोर्ट नहीं लिया और कंटिन्यू नीचे की तरफ आता चला गया। जब लोगों ने ये सोचना बंद किया कि हाँ यहाँ से मार्केट अब नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तभी मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ये अक्सर ऐसा ही होता है। तो आपको एक मैंने स्ट्रेटजी बताया था, पिछली वीडियो में बता रखे हैं, स्ट्रेटजी काफ़ी वीडियो बना रखे हैं मैंने, तो उसमें हमेशा मैं अपनी स्ट्रेटजी का ही आपको साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया, तो मार्केट वैसे ही काम करता है। एक सिनेरियो ये भी रह सकता है, अगर मार्केट कल यहाँ इस फ्लैट खोलता है या थोड़ा गैप अप खोलता है और 40,880 90 को 80 ले लो आप, 80 को अगर क्रॉस करता है तो मार्केट एक अपसाइड में हो जाएगा और आप उसमें एक 300-400 पॉइंट का अच्छा सा मूव देखने को देख सकते हैं, जो कि 40,102 को आके टच कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस खाएगा तो फिर यहीं से रेजिस्टेंस खा के मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप दोनों तरफ का सिनेरियो देख के रखना। अगर 40,880 को मार्केट अगर क्रॉस कर देगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चला जाएगा और 200 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ मूव दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप उसमें लिख सकते हैं। तो एक बार टारगेट आप फिर लिखिए, निफ्टी अगर 17,500 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो 17,368 का टारगेट मिलेगा और अगर इसके ऊपर सस्टेन करके 17,510 के ऊपर निकलता है तो आप 17,618 तक की टारगेट देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी आपको जो कि अभी 40,776 पे क्लोज होके बैठा है। $40,776 पे क्लोज करके बैठा, जो 40,365 तक की आपको नीचे की इमीडिएट टारगेट दिखा सकता है। अगर नीचे की साइड मूव करके अपना आज का लो अगर तोड़ता है वो, तो वो नीचे की तरफ आपको टारगेट दिखा सकता है। अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है 40,880 के ऊपर तो आपको टारगेट दे दिया है 40,875 तक का, आपको ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इमीडिएट टारगेट मिल जाएंगे उसमें। ये इतना 41 से आपका 300 तक का टारगेट, 200 तक का टारगेट आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो आप अपना ट्रेड इसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बॉटम अगर बनेगा तो कहाँ बन सकता है और अगर अपसाइड मूव में अगर मार्केट रेजिस्टेंस खाएगा तो कहाँ से खा सकता है। बस आपको दो चीज़ें चाहिए होती है और इसके बीच में मार्केट कहीं भी मूव करे, किस तरीके से मूव करे, आपको वो मूव पकड़ना होता है। अगर आपने वो मूव पकड़ा, मान लो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो आप यहाँ से एक कॉल लेके अगर बैठे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ के खा के नीचे की तरफ आ सकता है, तो आपको वहाँ पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है। और जब वो मार्केट वहाँ से रेजिस्टेंस खाता, अगर वहाँ से आपने मूव पकड़ा पुट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है और मार्केट कहाँ से यू टर्न ले सकता है, तो आपको वहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ती है।
तो आपको ट्रेड की लेवल पता होने से ट्रेड नहीं होता है, बस उसके बीच में जो मूव है वो कैप्चर करना पड़ता है। और लेवल हमारा ये काम करता है कि उसके बीच में हम कैसे कामकाज करें, हमें कैसे मूव को कैप्चर करें, तो उस मूव को पकड़ना पड़ता है बस। अगर आप अप साइड का मूव पकड़ रहे, डाउन साइड मूव पकड़ रहे, अप साइड मूव पकड़ रहे, तो वो सही है और उसी में आप पैसे कमाते हैं। आप कहो कि नहीं मैं यहाँ बैठूंगा और यहाँ तक वेट करूंगा कि नहीं मुझे आज 600 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए, मार्केट ने 300 पॉइंट मूव दिया, उसके बाद इमीडिएट नीचे की तरफ आ गया रेजिस्टेंस खा के, तो आपने जो कमाया है वो भी गवा दोगे आप। तो आप बस एक छोटे छोटे मूव पकड़ते जाओ 100 200 300 पॉइंट के। अगर आप कोई आपको कैंडल बना के, इनसाइड कैंडल बना के ऊपर की तरफ जा रहा है या स्ट्रेटजी के हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप वहाँ से एक अच्छा सा मूव पकड़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ही ले लो, आपको ये मैं 5 मिनट पे दिखा देता हूँ। दोनों मूव थोड़े शानदार थे, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी पैसा मिला होगा। अगर आप कल यहाँ पे देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से इमीडिएट ऊपर की तरफ गई थी और 100 150 200 पॉइंट का आपको मूव दिया था। अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा तो आप यहाँ तक बैठे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो उसके डे का हाई था। आप देखेंगे कि वो डे का हाई पे रेजिस्टेंस खा के मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आया। अगर आप नहीं बैठे कि नहीं मार्केट ये तोड़ेगा और आज आपको 41,400 टच करा देगा, इस लेवल तक जाएगा आपको, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप यहाँ पे देख रहे डे का हाई आ गया है, तो आपको वहाँ पे अपनी पोजीशन को एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। अगर हाँ इससे ऊपर निकलता है तो हम दोबारा पोजीशन बना सकते हैं ना। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर दोबारा नहीं तोड़ पा रहा, रेजिस्टेंस खाया तो नीचे की तरफ हमने ये मूव पकड़ा और हम नहीं बैठ रहे, या मैं नहीं अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा, आप तो 1000 पॉइंट गिरेगा, हम 400% प्रॉफिट लेंगे, 4 गुना पैसा करेंगे। लेकिन मार्केट इमीडिएट क्या करता है, फिर मार्केट वहाँ से एक सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। तो आपने यहाँ एंट्री की और यहाँ से यहाँ तक अपना कैप्चर नहीं किया, आप कहेंगे नहीं यहाँ से गिर जाएगा और मार्केट वहाँ पे क्लोज कर देती है, तो आपको कितना मिला, 100 150 पॉइंट मिला। जबकि मार्केट ने आपको 400 पॉइंट दिया था, आपने नहीं लिया क्योंकि वो ही टर्न लेगी वहाँ से। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको छोटे छोटे मूव पकड़ने हैं। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस आपको यही काम करते हैं, लेवल यही काम करते हैं कि आपको यहाँ पे एग्जिट होना पड़ता है, या तो यहाँ से आप ट्रेड लो या एग्जिट करो, बस 2 में से एक चीज़ होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।